हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमेडी किंग प्रोडक्शन। आप सभी का मेरे इस दूसरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और किस किस चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, जिसमें से दो टाइप्स हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। पहला है कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। कौन कौन सा है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनकी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई रुकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है पहला है वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो है क्या। तो कॉमन नाउन की भी हम डेफिनेशन को समझते हैं। ये कह रहा है इट इज़ ए कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन। किसको दिया जाता है? कॉमन नेम दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तीन चीज़ें इसमें हैं, एनिमल्स भी इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए कॉमन नाउन, इट इज ए कॉमन नेम। क्या होता है? कॉमन नेम होता है एक ऐसा नेम जो सभी किसको दिया जा सकते, एक पर्सन को, एक प्लेस को और एक थिंग को दिया जा सके। जय हिंदी में समझते हैं, वह नाम जो सामान्य रूप से, सिंपली तौर से, कॉमन रूप से एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों को दिया जाता है। कॉमन नाउन क्या है? इट इज ए कॉमन नेम दैट गिवन ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा नाम जो किसी एक प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं और स्थानों को सामान्य रूप से दिया जा सके, उसे कहते हैं कॉमन नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, इसलिए मैंने कॉमन नेमिंग वर्ड भी ऐड कर दिया। तो कॉमन नेमिंग वर्ड जैसे समझिए, जैसे मैंने कहा बॉय, ये लड़का है। लड़का है, एक है, दो है, तीन है। वो इंसान जिसको हम नहीं जानते हैं और है तो हमने उसको जेंडर के हिसाब से उसे कह दिया ये लड़का है, दिस इज अ बॉय, क्योंकि मैं उसे उसका नाम नहीं पता। तो ये क्या हो गया? ये आ गया हमारा कॉमन। मैंने कहा गर्ल, लड़की है भाई, गर्ल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उसका नाम नहीं पता तो हमने उसको गर्ल, उसके क्या करा हमने, उसके एक जो उसका ग्रुप है गर्ल, उसके उससे उसका जो जेंडर है गर्ल, उससे मैंने उसको किया। दूसरा है सिटी। दुनिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं, मुझे किसी शहर का नाम नहीं पता, मैंने कह दिया ये सिटी है, शहर है, इट्स क्लियर। ट्री, सभी प्रकार के पेड़, जितने भी पेड़ दुनिया में पेड़ हैं, सबको हम एक नाम से कह सकते हैं, ट्री है ये। मुझे उसका नाम नहीं पता तो मैंने उसको कह दिया ट्री है। फ्रूट्स, फल, सभी प्रकार के फल आ गए उसमें। कंट्री, देश, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हमने सबको कह दी कंट्री है ये। गेम, बहुत सारे गेम है। बुक, बहुत सारी बुक्स हैं, सबको जितनी भी बुक्स हैं सबको हम एक नाम दे सकते हैं, बुक्स। कार, जितनी भी कार्स हमारी, चार पहिए जिसमें लगे हुए हैं, दैट मीन वो हमारी कार है। क्या है वो? कार है। तो आई होप आप लोगों को कॉमन नेम समझ में आया। मतलब एक ही नेम से हम बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे स्थानों को और बहुत सारी चीज़ों को हम बुला सके या उनको पुकार सके। जैसे हमने किसी लड़के को, किसी को बुलाना है, हमें उसका नाम नहीं पता तो हम क्या कहेंगे? बॉय कह सकते हैं उसे, क्योंकि हम उसके जेंडर पर उसे हमने क्या कह दिया? बॉय कह दिया। ऐसी अगला है हमारा प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नेमिंग वर्ड क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा, पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां तक कॉमन नेम, यहां स्पेसिफिक पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु को खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम, जैसे यहां से समझिए, जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय हम किसी को भी कह सकते हैं, तो दैट मीन्स ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब हमने बॉय ना कह करके उसका एक जो स्पेसिफिक नेम है, उसका जो पार्टिकुलर नेम है राम, जब हमने राम कहा, दैट मीन ये हो गया प्रॉपर नाउन। गर्ल, गर्ल हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन गर्ल ना कहकर हमने उसके पार्टिकुलर नेम, उसको सीता, उसके नाम से पुकारा, तो क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी, हमने सिटी कहा, बहुत सारे शहर आ गए सिटी में, लेकिन जब हमने एक पर्टिकुलर सिटी को बोला कानपुर, दैट्स मीन ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नेम। ट्री, ट्री क्या है?
पेड़ हैं बहुत सारे पेड़, लेकिन जब हमने पेड़ को क्या करा, एक स्पेसिफिक नेम दिया मैंगो ट्री, दैट मीन्स आम का पेड़, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नेमिंग वर्ड हो गया। फ्रूट, फल, बहुत सारे फल हैं दुनिया में, लेकिन हमने उस एक पर्टिकुलर दिया एप्पल, दैट मीन्स क्या हो गया, प्रॉपर नेम। गेम, गेम को क्या कहेंगे, गेम बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक गेम बता दिया, क्या कहा, पबजी, दैट मीन्स खेलते ना आप लोग, तो क्या हो गया, पबजी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नेम हो गया। ऐसी हमने कंट्री, कंट्री क्या है, देश, बहुत सारे दुनिया में देश, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर नेम बोला, इंडिया, दैट मीन्स प्रॉपर नेमिंग वर्ड। बुक, दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन हमने कह दिया हिंदी बुक्स, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नेमिंग वर्ड। कार, बहुत सारी कार्स हैं दुनिया में, लेकिन हमने कह दिया ब्लैक कार, दैट मीन्स प्रॉपर नेमिंग वर्ड। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा और आप इसे वीडियो रोक करके उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं कॉमन नेम और प्रॉपर नेम को। थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इसको समझाते हैं कि कॉमन नेमिंग वर्ड और प्रॉपर नेमिंग वर्ड को किस तरह से। अभी हमने एग्जाम्पल यहाँ भी देखे थे, लेकिन थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखो प्रॉपर नेमिंग वर्ड क्या होता है और कॉमन नेमिंग वर्ड, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह सकता है तो स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कॉमन नेम। जैसे मैंने कहा था कॉमन नेम में बॉय, लड़का है, बॉय कहा तो क्या हो गया, कॉमन नेम। इसी बॉय को जब मैंने क्या कहा, राम, क्या कहा, राम, दैट मीन मैंने बॉय उसके जेंडर से उसे नहीं बुलाया, मैंने उसके नेम से, उसके एक पर्टिकुलर नेम से बुलाया, तो दैट मीन ये क्या हो गया, राम। क्या हो गया ये प्रॉपर नेमिंग वर्ड। मैंने कहा मोहन, ये क्या हो गया, एक, दैट मीन ये एक हो गया प्रॉपर नेमिंग वर्ड। बॉय से नहीं बुलाया मैंने उसके नेम से बुलाया है, तो दोनों बॉय, राम भी बॉय है, मोहन भी बॉय है। मैंने लिखा राजा, राजा भी एक बॉय है, लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नेमिंग, हमने उसको उसके नाम से बुलाया, उसके जेंडर से नहीं। ऐसे मैंने दूसरा, मैंने लिखा गर्ल, लेकिन गर्ल क्या हो गया, एक कॉमन नेम है, किसी को भी हम गर्ल कह सकते हैं, लेकिन जब हमने गर्ल के साथ लिख दिया, मैंने कहा सीता, दैट्स मीन ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड हो गया। मैंने गर्ल तो उसके जेंडर से उसको नहीं, मैंने उसको उसके नाम से बुलाया, प्रॉपर नाम से, पर्टिकुलर नेम से उसको बुलाया, क्या है वो, सीता। मैंने लिखा राधा, वो भी एक क्या हुआ, प्रॉपर नेमिंग वर्ड हो गया। हमने गर्ल को क्या, उसके पर्टिकुलर नेम से, है तो सीता भी एक गर्ल, राधा भी एक गर्ल है, लेकिन हमने उसको गर्ल, जब हम उसको गर्ल कह के बुला लेंगे तो हो जाएगा वो कॉमन नेमिंग। जब हम उसके नाम से उसे बुलाएंगे दैट मीन्स प्रॉपर नेमिंग वर्ड। जैसे मैंने अगला लिखा फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या फल है, और फ्रूट्स क्या हो गया, एक कॉमन नेमिंग वर्ड हो। किसी भी प्रकार के फ्रूट को, किसी भी प्रकार को हम फ्रूट कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब मैंने लिख दिया फ्रूट में मैंगो, मैंने लिखा बनाना, मैंने लिखा एप्पल, मैंने लिखा पपाया, यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है। देखिए जब मैंने फ्रूट्स कहा, है तो ये सारे फ्रूट्स जो मैंने इधर लिखे, लेकिन जब मैंने फ्रूट कहा दैट मीन ये सब आ गए, और सब किस में आ गए, कॉमन नेमिंग वर्ड में आ गए। मैंने फ्रूट कहा सब आ गए, लेकिन जब हमने हर फ्रूट को उसके नेम से बुलाया, जैसे मैंने कहा मैंगो, दैट्स मीन ये एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड है। मैंने कहा बनाना, दैट्स मीन ये एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड है। मैंने कहा एप्पल, दैट्स मीन ये एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड है। पपाया, ये एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड है। मतलब जब हमने उसको फ्रूट्स कहा तो कॉमन नाउन, लेकिन जब हमने उसको पर्टिकुलर नेम से बुलाया दैट मीन प्रॉपर नेम। आई होप आप लोगों को अभी समझ में क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। तो इसी प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा ट्री, ट्री तो पेड़, बहुत सारे पेड़, लेकिन मैं कहा नीम ट्री, बनियान ट्री, मैंगो ट्री, तो ये क्या हुआ, बनाना ट्री। ये क्या होगा, ये प्रॉपर नेमिंग वर्ड। ट्री कहा तो कॉमन नेमिंग वर्ड, जब मैंने उसको नाम से बुलाया तो वो क्या होगा, कॉमन नेमिंग वर्ड से जगह फिर वो होगा प्रॉपर नेमिंग वर्ड।
जब हमने ट्री कहा तो वो क्या होगा, कॉमन नेमिंग वर्ड, और जब हम कॉमन नेमिंग वर्ड को हमने उसको पर्टिकुलर नेम से बुलाया तो वो क्या होगा, प्रॉपर नेमिंग वर्ड होगा। जैसे मैंने कहा कार, कार तो बहुत सारी कार हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारी कार चलती है, लेकिन मैंने कहा मारुति कार, मैंने कहा ब्लैक कार, मैंने कहा वाइट कार, दैट्स मीन ये क्या हो गई, ये एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड, हमने उसको उसके एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम से पुकारा है। क्लियर हो रहा है ना आपके? तो इसी प्रकार ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन था। तो आप, आई होप आप लोगों को ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। तो अब वक्त है आपको होमवर्क देने का। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग उतारिए और स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये होमवर्क करके। तो ये है हमारा आज का होमवर्क में मैंने कुछ कॉमन नेमिंग वर्ड लिखे हैं, आपको इनके प्रॉपर नेमिंग वर्ड लिखना है। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय का प्रॉपर नेमिंग वर्ड 3 प्रॉपर नेमिंग वर्ड लिखना है। ऐसी गर्ल के 3 प्रॉपर नेमिंग वर्ड लिखना है, सिटी के 3 प्रॉपर नेमिंग वर्ड लिखना है, फ्रूट के लिखना है, कंट्री के लिखना है, गेम के लिखना है और बुक के लिखना है। इस तरह से आपको ये होमवर्क करके स्क्रीन पर दिखे गए नंबरों पर आपको इसको मुझे भेज देना है। मैं आपको चेक करके बताऊँगा आपका कहाँ पर गलत है, क्या सही है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।